चलो देखो, सुनो बात को अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे तीन वर्ड यूज हो रहा है, एक एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्प्टेंस का एक नाम और है एब्जॉर्बिंग पावर। तो हमसे पूछोगे सर आपको कंफ्यूजन होता है, तो हाँ होता है। आगे चल के देखो फिर आएगा इस तरह का सेम सेम वर्ड, फिर स्पेक्ट्रल आएगा, फिर और भी कुछ आएगा, ऐसे करके टोटल इमिशन इमिशन आएगा, इमिसिविटी, एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टिव पावर, टोटल एब्जॉर्प्टेंस, ऐसे वर्ड यूज करता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका सबसे सिंपल कि भाई टोटल हीट क्यू आ रहा है। इस क्यू हीट में से ये बॉडी का प्रॉपर्टी है, कुछ हीट को अपने अंदर रख लिया इनसाइड, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। और कुछ हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और कुछ हीट को क्या कर दिया, ट्रांस अपने अंदर से निकाल दिया, आर पार कर दिया। इसको बोलते हैं ट्रांसमिट कर देना। तो Q1 एब्जॉर्ब कर लिया, Q2 रिफ्लेक्ट कर दिया, Q3 ट्रांसमिट कर दिया। ये सारा हीट यहाँ से आया था इक्वेशनली। इक्वेशनली Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट, टोटल समेशन कंजर्वेशन के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर Q क्या है समझ गए हो, 1 2 3 को क्या समझ गए हो। अगर इस पूरे चीज को तुम Q से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से डिवाइड करोगे, यहाँ डिवाइड करोगे, तो Q बाई Q यहाँ पे आ जाएगा 1, आ जाएगा 1। और यहाँ पे आएगा Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q प्लस Q3 बाई Q इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड है तुम्हारा Q1 बाई Q, Q2 बाई Q और Q3 बाई Q, इसको ही समझना है मेरे को, इसको ही समझना है। तो इसका मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब बाई पर यूनिट हीट इंसिडेंट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्जॉर्ब। पूरे हीट में इतना एब्जॉर्ब हो गया, पूरे हीट में इतना रिफ्लेक्ट हो गया, पूरे हीट में इतना ट्रांसमिट हो गया। इसको हम लोग लिख दिए ऐसे, ए एब्जॉर्ब प्लस बी प्लस आर रिफ्लेक्ट प्लस टी ट्रांसमिट इज इक्वल टू 1। एक हिस्से में कितना फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि बॉडी से ही ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा है, तो टी क्या हो जाएगा 0, तो ए प्लस आर इक्वल टू 1। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ एब्जॉर्ब ट्रांसमिट होता है, ए प्लस टी इक्वल टू 1। बस में ना, ऐसे करके यहाँ पे कंडीशन बनाया है, यहाँ पे लिखे हैं केस 1 इफ टी 0 तो ए प्लस आर इक्वल टू 1। अगर अब इसमें बता, इसके अंदर क्या बता रहा है कि अगर सिर्फ एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट हो रहा है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गुड एब्जर्वर बैड रिफ्लेक्टर, अगर एब्जर्वर ज्यादा एब्जर्व करेगा तो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा। कंक्लूजन है गुड एब्जर्वर इज गुड बैड रिफ्लेक्टर। सिमिलरली बी में अगर बोले एब्जर्व कम कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता होगा, तो गुड रिफ्लेक्टर बैड ऑब्जर्वर, यहाँ पे हो गया स्टेटमेंट में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में। अब देखो दूसरा केस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टर, पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, एब्जर्व भी 0 ट्रांसमिट भी 0, तो आर इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली ऑब्जर्वर, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी 0 ट्रांसमिट भी 0, और ये बार बार यूज होता है, जैसे फॉर ब्लैक बॉडी, एग्जाम्पल परफेक्टली ब्लैक बॉडी का A1 होता है। अब समझ गए यहाँ से A का मतलब क्या है, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय टोटल हीट इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट R क्या है, टोटल हीट रिफ्लेक्ट बाय टोटल हीट इंसिडेंट, और ट्रांसमिट T क्या है, टोटल हीट ट्रांसमिट बाय हीट इंसिडेंट, फ्रैक्शन है ये, ठीक, ये हो गया। अभी इस टॉपिक के अंदर जब हम लोग यूज कर रहे हैं एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टिंग पावर, ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर, तो कहीं भी हम पर सेकेंड के लिए या पर यूनिट टाइम के लिए या पर यूनिट लेमडा के लिए कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोचना, एंडा लेमडा फेमडा कुछ नहीं, टोटल हीट का बात चल रहा है, बस इतना ही याद रखना है। ऐसा पानी पी लो। अब देखो, अब वर्ड आया पहली बार मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस।
या फिर स्पेक्ट्रल इमिटेंस। हम दोनों वर्ड में यहाँ पे टाइम ऐसे लगाया अंडरलाइन। मोनोक्रोमेटिक बोले या स्पेक्ट्रल बोले, दोनों का मतलब होता है वन। क्या होता है मतलब? वन। क्या चीज वन? क्रोमैटिक मतलब लेमडा। अब जब वर्ड आ गया क्रोमैटिक तो ये लेमडा, यूनिट लेमडा के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है इमिटेंस। सिंपल, अब यहाँ तो अब इमिटेंस कुछ नहीं बताया, इमिट यही हुआ यहाँ पे क्या? तो याद रखना, इमिट का मतलब क्या होता है? इमिट, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट तीनों अलग चीज है। ट्रांसमिट जो हीट आया था आर पार निकल गया वो ट्रांसमिट है, जो गया ही नहीं टकरा के चला गया वो रिफ्लेक्ट है। और इमिट वो है अभी जो Q1 को अपने अंदर रखा था ये बॉडी, बाद में यही हीट धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो अंदर का हीट बाहर निकलता है उसके लिए इमिट यूज होता है, बाहर का हीट घुस के अगर बाहर निकले तो उसको इमिट नहीं बोल सकते हो। तो इमिट कौन होगा? Q3, Q2 नहीं, Q3 नहीं, Q1 इमिट हो सकता है। तो अगर अच्छा इमिटर होगा तो ऐसा हो सकता है कि वो बाद में पूरी तरह से इमिट कर दे। कुछ बॉडी पूरी तरह से हीट इमिट नहीं करता, उसका बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होता है, वो धीरे धीरे इमिट करता रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। तो आज ना कल जितना एब्जॉर्ब हुआ है पूरा इमिट हो ही जाएगा, भले लंबे समय के बाद हो वो होगा। ठीक है ना, ये चीज है। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो होता है वही इमिट करता है। अब देखो, मेरा मेनली मोटिव है ये, इससे से क्वेश्चन जो बनेगा वो हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। बुक में इसका क्वेश्चन भी बहुत कम होता है, हम देखते हैं इसका क्वेश्चन जल्दी देता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कुछ ना अगर नोट निकाले इससे किया जाएगा। तुम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो करोगे, और नहीं बनेगा तो हमको बताओगे कैसे नहीं बनना है। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज किए स्मॉल ई कैपिटल ई। देखो कुछ बुक में स्मॉल ई लिखता है, कुछ बुक में कैपिटल ई लिखता है। हम जो चूंकि यहाँ बेस में लेमडा लिख दिए हैं तो दोनों का मतलब सेम है। बेस में लेमडा लिख देने का मतलब होता है वो फॉर यूनिट लेमडा के लिए यूज हो रहा है, फॉर वन लेमडा के लिए। तो देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर लेमडा, बस में ना, सब कुछ बाई बाई एरिया, बाई टाइम, बाई वेवलेंथ। मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा, यूनिट टाइम। लेमडा फॉर यूनिट वेवलेंथ, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस या स्पेक्ट्रल इमिटेंस। जब भी पूछेगा कि व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस तो आप क्या करोगे, समझ जाना मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम पर यूनिट लेमडा। हो गया। यूनिट देख लो इसका, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में होगा, मीटर में नहीं होगा। इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम ही देता है। ओके, चल ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई बॉडी हीट इमिट करता है अपने अंदर से, थोड़ा सा यहाँ पर रफली दिखा रहे हैं, सपोज ये बॉडी है, अपने अंदर से हीट इमिट कर रहा है। तुम अभी देखे थोड़ा इमिट किया, कुछ देर बाद थोड़ा और इमिट किया, तो जैसे जैसे इमिट करेगा हीट बेचारा का डिक्रीज होगा। हीट डिक्रीज होने से तुमको पता है एनर्जी ई स्क्वायर सी बाय लेमडा, तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो पूरा कितना हीट इमिट किया, पूरा कितना हीट इमिट किया, तो ये हीट जो होगा ना वेरिएबल होगा विद लेमडा के साथ, क्योंकि लेमडा वेरिएबल है। अब जब कुछ ही वेरिएबल होगा तो हम लोग अब एक बार पूरा हीट नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। तो हम थोड़ा सा हीट निकालेंगे, कितना, डीएच, कितना हीट इमिट किया। तो एक यूनिट एरिया पे 1 सेकेंड में यूनिट लेमडा के लिए, अगर लेमडा का अगर चेंज हम एक माने, अगर लेमडा का चेंज एक माने, तो एक लेमडा चेंज करता है, यूनिट से चेंज करता है, तो कितना हीट होता है ये क्या लेमडा है, कितना लेमडा चेंज किया वो, ये जो लेमडा है, क्योंकि लेमडा वेरिएबल है, अगर यूनिट लेमडा चेंज कर रहा है तो उसका मतलब हीट निकल रहा है। भाई साहब, अगर लेमडा चेंज नहीं करेगा तो मतलब बॉडी से हीट नहीं निकल रहा है, हीट कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट। समझ में आ रहा बात? बॉडी से हीट अगर नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या हो गया कि हीट कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट। लेकिन लगातार देख रहे हैं हीट भी निकल रहा है, लेमडा भी चेंज कर रहा है। तो लेमडा का चेंज करना मतलब हीट निकल रहा है, तो मतलब जैसे लेमडा चेंज करने से एच हीट निकला, तो पर लेमडा चेंज करने से कितना हीट निकलेगा, एच बाई लेमडा। और ये हीट किसके लिए है, फॉर यूनिट एरिया, फॉर यूनिट टाइम, फॉर यूनिट सेकेंड। समझ बात ना, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर यूनिट लेमडा चेंज करता है तो कितना हीट निकलता है, ये तो है ना, ये यूनिट लेमडा चेंज करता है, क्योंकि लेमडा बाय लेमडा है, तो कितना हीट निकलता है, पॉइंट एरिया पर टाइम में इतना निकलता है। ठीक है, ई लेमडा, ये यूनिट एरिया से यूनिट सेकंड में 1 लेमडा चेंज करने के लिए। तो अभी अगर थोड़ा सा हीट निकला तो कितना लेमडा चेंज करेगा, डी लेमडा। तो डी लेमडा चेंज करने के लिए कितना हीट निकलेगा, तो डी लेमडा यूनिट लेमडा चेंज करने के लिए पॉइंट एरिया पर टाइम से इतना हीट निकलता है, तो डी लेमडा के लिए कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। ये हीट किसका है, फॉर यूनिट, फॉर डी लेमडा चेंज करने के लिए, कितना एरिया के लिए, यूनिट एरिया के लिए, टाइम 1 सेकेंड, क्योंकि ये तो 1 सेकेंड का है ना, एरिया 1 मीटर का है ना। बस हम लोग इसको जो भी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरी कहानी के अंदर में सारा का सारा हीट जो इमिट हो रहा है वो यूनिट एरिया यूनिट टाइम के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर तुमको बात करें इसका एरिया 1, इसका टाइम 1,
ये यूनिट एरिया 1 सेकेंड में डी लेमडा, अगर लेमडा चेंज हो रहा है तो कितना हीट निकाला होगा, कितना इमिट किया होगा, तो कितना हीट इमिट किया होगा, डी एच, इसी को लिखते हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कैपिटल ई। समझ बात, क्या लिखे कैपिटल ई, कितना हीट इमिट किया पॉइंट पॉइंट टाइम में, ई लेमडा यूनिट लेमडा चेंज करने के लिए, तो डी लेमडा चेंज करने से कितना हीट निकला होगा, ई लेमडा डी लेमडा, टोटल कितना निकलेगा, तो फिर इंटीग्रेट जीरो से जहां तक जाएगा लेमडा वहां तक, लास्ट लेमडा क्या हो जाएगा, हीट पूरा खत्म, हीट जीरो लेमडा इन्फिनिटी। देखो इसे लिखे यहाँ पे, ई लेमडा डी लेमडा हो गया डीई, पूरा निकालना है तो इंडिकेट कर देंगे जीरो से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हीट इन्फिनाइट रहा होगा तो लेमडा जीरो, बाद में हीट जीरो तो लेमडा इन्फिनाइट। ये जो लिमिट दिया हो तो वो लिमिट डाल सकते हो। ये ये यहाँ पर जो ये एनर्जी निकला है, ये किसके लिए है, ये फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए जो निकल रहा है, ये किसके लिए, फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए, लिख दिया फॉर यूनिट वेवलेंथ, ये किसके लिए, फॉर ऑल वेवलेंथ जो निकला है यहाँ से डी लेमडा के लिए, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जितना भी लेमडा चेंज हुआ है सबके लिए हिट निकला है। ठीक है, और यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इस सारा ई का मतलब है एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम, ये टोटल एनर्जी नहीं, पूरे एरिया के लिए नहीं, अगर पूरे एरिया के लिए पूछेगा तो इंटू ए, 10 सेकंड पूछेगा तो इंटू 10, तो पहले ये तो निकाल ले भाई, पूरे एरिया के लिए पूछेगा तो फिर इंटू ए कर देगा, 10 सेकंड के लिए पूछेगा तो इंटू 10 कर देगा। इस चीज को पढ़ते हुए तुमको खुद से एक बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा, और बार बार याद रखना है कि यहाँ पे ई क्या है और लेमडा क्या है और डीएल क्या है। कोई दिक्कत किसी को है, बोल भाई। नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोनोक्रोमैटिक इमिटेंस, और साथ में तुम्हारा टोटल इमिटेंस भी हो गया। टोटल इमिटेंस का एक नाम और बोलता है टोटल इमिसिव पावर या इमिसिव पावर, है ना। देखो एक इमिसिविटी है, ये पावर, ये सब नाम याद करना होगा तुमको। टोटल इमिटेंस याद रखना, स्पेक्ट्रल और मोनो लग गया तो वो एक मिनट होगा, बाकी टोटल आगे कुछ भी बोले, या टोटल नहीं भी लगा, इमिसिव पावर बोल रहा है या इमिसिव क्या बोल रहा है तुम्हारा, तो इमिटेंस, तो वो टोटल वाला ही है। स्पेक्ट्रल नहीं लगा है, मोनो नहीं लगा है, तो टोटल वाला ही है, अगर इमिट वर्ड यूज हो रहा है तो याद रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब है ये रेशियो इमिसिविटी। व्हाट इज इमिसिविटी, इमिसिविटी इज द रेशियो, अब जो ये जो चीज तुम कर रहे हो, ये किसी बॉडी के लिए भी कर सकते हो, किसी ब्लैक बॉडी के लिए भी कर सकते हो, फिलहाल तो ये बॉडी के लिए था, अब तुम मान लो कि ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, टोटल हीट इमिट करेगा ब्लैक बॉडी, इतना ई, ये किसका है, ब्लैक बॉडी का, ये किसका है, ये बी फॉर ब्लैक कर दो ब्लैक, और ये किसका है, ये बॉडी का है, बॉडी का है ना। तो कोई बॉडी 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से डी लेमडा चेंज करने के लिए कितना निकाला है, सेम टाइम सेम 1 सेकेंड में यूनिट एरिया वाला ब्लैक बॉडी डी लेमडा चेंज करने के लिए वो भी कितना निकाला है, दोनों डी लेमडा के लिए, इन दोनों का रेशियो कोई नाम क्या है, एमिसिविटी, है ना। यहाँ पे ये क्या है, टोटल हीट इमिटेड बाय द बॉडी, बॉडी फॉर यूनिट एरिया फॉर 1 सेकेंड, कौन से लेमडा के लिए, फॉर ऑल वेवलेंथ, टोटल है ना, पूरे लेमडा के लिए, और जितने लेमडा के लिए ये निकाल रहा है उतने लेमडा के लिए इसका भी, इसी का नाम क्या है, इमिसिविटी। अब कुछ बच्चा बोलता है सर ऐसे में अगर सॉल्व करोगे तो ये तो रेशियो इसके बराबर भी आ जाएगा ना, हाँ भाई, क्योंकि देखो डी लेमडा दोनों में कट जाएगा तो ये ई लेमडा का रेशियो हो जाएगा, तो किसी बॉडी का ई लेमडा पॉइंट वाला, और ब्लैक बॉडी का भी पॉइंट वाला, ये दोनों आपस में से सेम ही आएगा, लेकिन बुक में ये लिखा होता है टोटल वाला। तो जो इमिसिविटी होता है, टोटल इमिसिव पावर का रेशियो भी है और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का रेशियो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इसी को लिखे है कि नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखे है। इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी एट अ गिवन टेंपरेचर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल इमिसिव पावर। देखो क्या बोला है, तुमको डेफिनेशन से बोलेगा तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये निकालो उसी से क्या, भले यूनिट इसके बराबर आ जाए, total emissive power of the body to the total emissive power of the black body at a temperature for particular black body is equal to 1। अब देखो क्या है, अगर यहाँ ब्लैक बॉडी और यहाँ भी ब्लैक बॉडी हो, दोनों ब्लैक बॉडी से कंपेयर करो किसी को, तो ये इमिसिविटी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इमिसिविटी 1 का मतलब ये होता है तुम ब्लैक बॉडी को बॉडी से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी से ही कंपेयर कर रहे हो, तो इमिसिविटी क्या आ जाएगा, 1। अब देखो एग्जाम में ये फॉर्मूला जो है बहुत काम आता है, बहुत काम आएगा आगे चल करके, स्टेफेंस लॉ के अंदर में भी काम आएगा। देखो अगर तुम जानते हो कि ब्लैक बॉडी यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में कितना टोटल हीट निकाल रहा है, ठीक है, और इमिसिविटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा बॉडी का, तो बॉडी कितना निकालेगा, कि बॉडी ब्लैक बॉडी के मुकाबले कितना निकालेगा, ये इमिसिविटी का रेशियो अगर एक आ रहा मतलब दोनों का सेम है,
2 आ रहा है मतलब बॉडी दोगुना निकालेगा। ये क्या है? इमिसिविटी ऑफ बॉडी, इमिसिविटी ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर ये ब्लैक बॉडी हुआ तो ये 1 हो जाएगा, मतलब हीट ऑफ ब्लैक बॉडी इज टू ब्लैक बॉडी। तो आज के बाद किस टोटल हीट में अगर ई मल्टीप्लाई कर दोगे तो बॉडी का हो जाएगा। टोटल हीट में अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ई नहीं है, इमिसिविटी नहीं है, तो वो सिर्फ बॉडी का हीट है। कितना हीट है वो? 1 मीटर स्क्वायर से। कितना देर में? 1 सेकेंड में। पढ़ते वक्त ऐसे बोल बोल के पढ़ा करो, जैसे तुम किसी को पढ़ा रहे हो, जल्दी याद होता है और ज्यादा टाइम तक रहता है। तो याद रखना आज के बाद, इमिसिव टोटल इमिसिव पावर यूनिट एरिया से यूनिट सेकेंड में तुम्हारा टोटल लेमडा को चेंज करने के लिए जो हीट निकलता है वो टोटल हीट है ब्लैक बॉडी का। लेकिन उसी में तुम ई मल्टीप्लाई कर दोगे तो बॉडी कितना टाइम्स निकालेगा वो निकल जाएगा, ये भी टोटल हीट निकलेगा, इमिसिविटी निकलेगा, ये निकलेगा, टोटल इमिसिव पावर बॉडी निकल जाएगा। याद रहेगा? मत बोलो तुम भाई, तुम लोग ऐसे ही हो जिंदगी भर। आ जाओ, देखो अब यहाँ पर अब आ गया वर्ड मोनोक्रोमैटिक एब्सर्प्टेंस। देखो फिर मोनो वर्ड आया, मतलब यूनिट लेमडा के लिए। और फिर क्या लिखा है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। इसके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ वो हम नहीं करेंगे, हम जो सिंपल वाला बोलेंगे उसी को करना है। ठीक है, उसी करना है। ठीक है, और चलो करते हैं। मोनो मतलब हो गया यूनिट लेमडा के लिए। ठीक है, चलो बुक में क्या लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ते हैं। बुक में लिखा हुआ है monochromatic absorptance or spectral absorptive power. It is defined as a ratio of energy absorbed, amount of energy absorbed in certain time, amount of energy absorbed in certain time to the total heat energy incident upon it in the same time. मतलब ये 1 सेकंड के लिए नहीं है, किसी गिवन टाइम में है, किसी गिवन टाइम में है, और सेम टोटल हीट एनर्जी सेम टाइम में है। लेकिन किसके लिए? बोथ इन यूनिट वेवलेंथ इंटरवल। लेकिन दोनों का वेवलेंथ अब देखो वो क्या है, हम समझा रहे हैं यहाँ पे। टॉपिक देखो बुक में लिखा हुआ है, सब कंपेयर करेंगे इसको। थोड़ा इसको साइड करते हैं। हाँ सुनो, अब ये वाला टॉपिक जो है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके जैसा हो जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब भी था हीट एब्जॉर्ब बाय टोटल हीट इंसिडेंट, और ए लेमडा को भी वैसे ही कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ए लेमडा को हम कहाँ पे लिखे? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, वो भी किसी गिवन टाइम में। यहाँ यूनिट टाइम में नहीं, किसी गिवन टाइम में। लेकिन फर्क ये है, हीट जब एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब करने से बॉडी के अंदर हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने से लेमडा घटता है। तो यहाँ पे आगे लेमडा चेंज हुआ, तो अगर बॉडी में 1 लेमडा चेंज कर रहा है तो कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है? ये है ये वाला। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि लेमडा चेंज कर रहा है, लेमडा वगैरह। टोटल इतना आया, इतना एब्जॉर्ब हुआ, एक बार मैंने निकाल दी, इतना आया इतना। ये इस प्रोसेस में ऐड कर रहा है। इसमें जो ये जो एब्स है वो यूनिट लेमडा के लिए नहीं है, ना तो आया हीट यूनिट लेमडा के लिए, ना तो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हुआ यूनिट लेमडा के लिए, तो आया लेमडा यूनिट लेमडा के लिए, पूरे लेमडा के लिए एक बार में, पूरे लेमडा के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो क्या हो जा रहा है, ये यूनिट लेमडा के लिए है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर यूनिट चेंज इन लेमडा, अमाउंट ऑफ टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट फॉर यूनिट चेंज इन लेमडा। ठीक है, यूनिट लेमडा के लिए। अब इसलिए चूंकि दोनों सेम चीज है, दोनों हीट का रेशियो सेम टाइम में सेम लेमडा के लिए है, तो दोनों इसका यूनिट क्या होगा? बोथ फॉर यूनिट वेवलेंथ रेंज इन ए गिवन टाइम लिख दिया यहाँ पे। हाँ, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन वहां पे इमिसिव पावर का यूनिट हो रहा था, क्योंकि ये सेम का रेशियो नहीं है ना, इसका एक यूनिट हो रहा था, इसका यूनिट हो रहा था बाय एरिया बाय टाइम बाय, है ना, इसका यूनिट हो रहा था, लेकिन इसका यूनिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बुक में ही लिखा हुआ है ए लैम्डा एब्जॉर्प्टिव पावर, टोटल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब बाय इंसिडेंट डीक्यू। ये उसको आगे चल देखेंगे हम आगे क्या लिखा है। अब चलो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, टोटल एब्जॉर्प्टेंस और टोटल एब्जॉर्बिंग पावर, टोटल एब्जॉर्प्टेंस और टोटल एब्जॉर्बिंग पावर। तो तुम खुद सोचो, यूनिट लेमडा चेंज हुआ है तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया है वो बॉडी गिवन टाइम के अंदर में? ए लेमडा। तो अगर उस बॉडी के अंदर पूरा लेमडा चेंज कर रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेमडा चेंज कर रहा है, तो लगातार वेरिएबल हो जाएगा ना लेमडा का। तो डी लेमडा चेंज करने से कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा फॉर यूनिट फॉर गिवन टाइम के लिए? कुछ यूनिट एरिया फिनिट एरिया नहीं बोला है, बस गिवन टाइम के लिए एरिया फिर कुछ इसमें 1 नहीं बोला है। ठीक है, तो गिवन टाइम में यूनिट लेमडा चेंज होता है तो इतना हीट एब्जॉर्ब होता है, तो गिवन टाइम में ही इतना लेमडा चेंज होगा, इतना हीट एब्जॉर्ब होगा, एल बटा लेमडा। तो ये हो गया डी क्यू एब्जॉर्ब। इसको इंडिकेट कर दो तो क्या है? टोटल हीट एब्जॉर्ब।
है ना। तो अगर लेमडा लग जाएगा तो हीट एनर्जी ऑब्जर्व फॉर यूनिट वेवलेंथ, नहीं लगेगा तो फॉर एनी वेवलेंथ, जीरो से लेकर इनफिनिटी तक। ये हो गया, ठीक है ना। यही तुम्हारा मेन, एक इसको याद रखना है और एक इसको याद रखना है बस, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको याद रखना, बाकी कुछ मत देखो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी लिखे, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए लेमडा। ए लेमडा क्या है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय, उल्टा लिख दिया क्या, टोटल हीट एनर्जी ऑब्जर्व ए लेमडा डीक्यू, हाँ ये डीक्यू टोटल एनर्जी इंसिडेंट। डीक्यू क्या है, छोटा सा एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर, उसमें से इतना एब्जॉर्ब हो गया और ये ए लेमडा हो गया। तो ये उसको इसी चीज को लिखता है ऐसे तोड़ करके, इसको तुम खाली क्या किया है, ए को ये लोग डीक्यू मान लिया है, ए लेमडा डीक्यू नहीं नहीं, उसको देखने तो क्या कर रहे हैं, लेमडा 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 डीक्यू। अच्छा ठीक है, इसको भी देख लो, ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, देखो यहाँ पे ये भी काम आ सकता है। हम लोग देख रहे हैं ए लेमडा, ए लेमडा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व, क्यू ए लेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व, ठीक है, क्यू ए कितने टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए। टोटल एनर्जी इंसिडेंट, डीक्यू क्या हो गया, टोटल एनर्जी इंसिडेंट किसके लिए, फॉर गिवन टाइम के लिए, और ये लिमिट ये किसके लिए हो गया, फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व कितना निकल गया, ऑब्जर्व निकल गया ए लेमडा डीक्यू। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया यूनिट वेवलेंथ के लिए। ये टोटल क्या हो गया, हीट इंसिडेंट, ये टोटल हीट ऑब्जर्व फॉर एनी टाइम। ये फॉर्मूला भी काम आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर टर्म्स का एप्लीकेशन भी है। तो एक दो तीन, ये इसी चीज का एप्लीकेशन है, बस क्रॉस कर दिया है, ऐसे लिखने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कितना ऑब्जर्व किया इससे निकल जाएगा, क्योंकि तुम ए लेमडा पता है तो कितना ऑब्जर्व किया वो निकल जाएगा, ऐसे करके तुम्हारे, ठीक है। चलो ये हो गया, तुम लोग को आवाज आ रहा है बाबू, देखो तो एक बार ओके कर दो। यस सर, आ रहा है। हाँ ठीक, चलो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं दूसरा चीज, किर्चॉफ्स लॉ और स्टेफेंसन लॉ, ये दो चीज करने वाले हैं। हम ये नोट्स तुम लोग को भेज देंगे ग्रुप में। देखो किर्चॉफ्स लॉ का डेरिवेशन भी है, लेकिन तुमको किर्चॉफ्स लॉ का डेरिवेशन नहीं करना है, तुमको सिर्फ इसका कंक्लूजन करना है। क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं वो क्या है। बोला है क्या, एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेशियो, कि कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, देखो जब डिस्कशन पर ये देखा कोई लोग किसके लिए दे रहा है, यूनिट टेम्परेचर के लिए, यूनिट सेकंड के लिए, यूनिट एरिया के लिए, देखना जरूरी है, नहीं तो यहीं पे गलती होता है, मेन यहीं पे कंफ्यूजन है। कभी यूनिट एरिया के लिए कभी नहीं है, कभी यूनिट टाइम के लिए कभी नहीं है। तो इमिसिविटी वाला जो टॉपिक था, इमिसिव पावर वाला, उसमें सब यूनिट एरिया टाइम के लिए था, एब्जॉर्प्टिव में क्या था, गिवन टाइम के लिए था और गिवन एरिया के लिए था, यूनिट के लिए नहीं था, बस ऐसे याद रखो। तो किर्चॉफ्स लॉ क्या था, बोल रहा है क्या कि at any given temperature the ratio of emissive power, याद आया, emissive power, emissivity नहीं बोल रहा है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल नहीं लगा है, मोनो नहीं लगा, मतलब टोटल इमिसिव पावर, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इमिट पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम फॉर ऑल वेवलेंथ्स। मतलब ये बात चल रहा है ई लैम्डा, ई का, टोटल ई का, टोटल ई का, है ना, पास में टोटल ई का। अगर यूनिट लेवल तो क्या होता है, स्पेक्ट्रल तो फिर ई लैम्डा हो जाता है, चाहे स्मॉल ई लिखो या कैपिटल, मतलब लैम्डा आना चाहिए। तो बात चल रहा है टोटल ई। तो at any given temperature the ratio of emissive power to the absorptive power corresponding to a certain wavelength, क्योंकि wavelength यूनिट नहीं है ना, certain wavelength कुछ भी हो सकता है, for all bodies, किसी बॉडी का टोटल इमिसिव पावर और किसी बॉडी का टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर। सो मैं देखो क्या वर्ड इसके है, इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, अभी देखे ना, ये हो गया इमिसिव पावर, मतलब ये वाला ही किसी बॉडी का, ठीक है। ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना, सॉरी हाँ,
एब्सोल्यूट पावर, ये वाला किसी बॉडी का, किसी बॉडी का ये वाला, किसी बॉडी का ये वाला का रेशियो बोल रहा है एब्सोल्यूट पावर, the ratio of emissive power to the absorptive power corresponding to a certain wavelength is constant for all body। और ये वैल्यू क्या होगा, इमिसिव पावर किसी बॉडी का और एब्सोल्यूट पावर किसी बॉडी का वो कांस्टेंट होगा। इमिसिव पावर कैसे निकालते सिखा दी, एब्सोल्यूट पावर कैसे निकालते सिखा दी। कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी। और ये किसके बराबर होता है, इमिसिव पावर परपेचुअली ब्लैक बॉडी के बराबर होता है, मतलब कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ परपेचुअली ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। बस आया, ये चीज तो बोला है। And is constant equal to the emissive power of a perfectly black body at same temperature and corresponding to same wavelength। जिस टेम्परेचर पे कर रहे हो उस टेम्परेचर ले लेंगे सेम। इसी चीज को लास्ट में देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखो किसी बॉडी का टोटल इमिसिव पावर, किसी बॉडी का टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर है। लेकिन अब तुम लोग को सरप्राइजिंग ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आप लेमडा क्यों लिख दी, कि हम तुमको पहले ही बता चुके थे, ये बात पहले बोल चुके हैं, क्योंकि जो रेशियो निकालते हैं तो टोटल इमिसिव पावर में आएगा ई लेमडा डी लेमडा, है ना, और टोटल एब्सोल्यूट पावर में आएगा ए लेमडा डी लेमडा। इसका फिर इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, ये वाला बोल रहा है केशव साहब। ये किसके बराबर होगा, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होगा। ब्लैक बॉडी टोटल इमिसिव पावर क्या होता है, कैपिटल ई ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना, क्या होगा, इसको लिख सकते हो ई लेमडा डी लेमडा, है ना, टोटल इमिसिव पावर ई लेमडा डी लेमडा। तो ये ब्लैक बॉडी का होता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन पूरा 1 होता है। ब्लैक बॉडी कैसे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है 1, तो वहां पे ए लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लैक ये तो बॉडी का एमिसिव पावर ऐसे कर सकते हो, तो एक छोटा पेज पे लिखते हैं। ब्लैक बॉडी का ऐसे लिख सकते ई ऑफ ब्लैक बॉडी लेमडा ऑफ ब्लैक बॉडी इनटू डी लेमडा, टोटल इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी हो गया, और टोटल एब्सोल्यूट पावर ब्लैक बॉडी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। इसीलिए इसके जगह पे सीधा क्या आ जाएगा, कैपिटल ई, क्योंकि ब्लैक बॉडी एब्सोल्यूट पावर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा सीधा कैपिटल ई, टोटल इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी हो ई लेमडा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये ई लेमडा ये डी लेमडा लेमडा क्या हो गया क्रिटिकल, तो क्या आ गया ई लेमडा बाय ए लेमडा, ई लेमडा बाय ए लेमडा। अब देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो थोड़ा ई लेमडा ए लेमडा, ये सही है, वही ज्यादा ये कंफर्टेबल फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक मिनट चेक करने दो। The ratio of the emission power to the absorption power is same from one to the place maximum temperature and is equal to the emission power to the Kirchhoff's law. If A black particle and A particle present in absorptive and emission power represented, and A black और E black of one particular law इससे होगा, और for ratio emission power to ratio power is same होगा, ये हो गया। यहाँ से प्राइम बस का कुछ ब्लैक बॉडी ए वन देखते हैं, ये टोटल ये पार्टिकल ठीक है। If emission and absorptive power are considered for particular rating,
रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं, सुनो यहाँ पे देखो अच्छा से, बुक लोगों को तो ये प्रॉब्लम है, ये लोग चीज देखते हैं इसी पर किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का न्यूक्लियर पार्टिकल, ये लिख रहा है बुक में इस तरह से लिखा है ना, ये होना चाहिए टोटल का, लेकिन बुक इसको माना है फॉर यूनिट लेमडा का, 1 लेमडा के लिए इसको 1 माना, ठीक है। किसी बॉडी का एमिसिव पावर, ठीक है, और किसी बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर, पार्टिकल का मतलब बॉडी का, सबके लिए सेम होता है। हर एक बॉडी का चाहिए, देखो अब यूनिट के लिए करो तो यूनिट के लिए सेम होगा, लेमडा के लिए लेमडा के लिए सेम होगा। ये इमिशन बाय एब्जॉर्प्शन हमेशा सेम होगा, ये बोल रहा है बुक में, हमेशा क्या होगा, ये सेम होगा, सेम फॉर ऑल। ये तो ये अब बात है कि जब हम लेमडा लगाते हैं तब होता है वो यूनिट के लिए, और जब नहीं लगाते हैं तब होता है वो टोटल के लिए। तो यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पे नहीं लगाया तो बोल रहा है ये यूनिट के लिए, और जब लेमडा लगाते हैं तो बोला टोटल के लिए। इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, दोनों से आंसर क्या आएगा, हम लोग का सेम आएगा, ठीक है। तो ये सेम होगा फॉर ऑल। अभी फिलहाल देखो हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि बुक का करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये टोटल हो गया, तो टोटल टोटल इमिशन ऑफ ब्लैक, टोटल के लिए लोग लेमडा नहीं लगाते, याद रहेगा ना, लेमडा नहीं लगाते हैं। टोटल इमिशन ऑफ पार्टिकल, टोटल इमिशन ऑफ पार्टिकल, टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैक बॉडी, क्योंकि सबके लिए सेम है तो उसके लिए भी सेम ही होगा, ये हो गया। एट अ पर्टिकुलर, अगर तुम टोटल का बात कर रहे हो ना, एट पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सब कुछ सेम के लिए, सेम कंडीशन में ब्लैक बॉडी भी, बॉडी भी। क्योंकि तुम इसको तुम टोटल दिखा रहे हो, ये टोटल है, ये क्या है ये भाई, ये टोटल है, तो इसका मतलब पूरे एरिया के लिए पूरे गिवन टाइम है, 1 सेकंड के लिए। और चूंकि ब्लैक बॉडी का हम इसको अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुक का नोटेशन में गड़बड़ी है। फॉर फॉर ब्लैक बॉडी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, इसको क्या आ जाएगा 1। तो उस हिसाब से टोटल इमिशन ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हो जाएगा इमिशन, टोटल इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी। इसी को बोला है टोटल इमिसिव पावर ऑफ बॉडी बाय एब्सोल्यूट पावर बॉडी का रेशियो टोटल इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के बराबर होता है, ये हो गया लॉ, हम लोग इसका हो गया। अब इसको अगर तुम करते हो फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए, यूनिट वेवलेंथ के लिए, ठीक है, बस मेरा, तो फिर ये ई लेमडा, ए लेमडा और ई लेमडा मतलब के यूनिट लेमडा के लिए सब लेमडा का लग जाएगा, सब जगह लेमडा लग जाएगा, बस यही फर्क है। बस मेरा तुझे क्या लग जाएगा, लेमडा लग जाएगा। सर, हाँ, बार बार कैमरा ब्लर हो जा रहा है। फोकस नहीं कर रहा है, पहले नहीं हुआ था ऐसा ना, अभी हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है। ठीक है, हो गया बस मेरा, ये तुम समझ याद होंगे सबको। अभी मैं बुक से मिला रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बुक से। हाँ ठीक है, सही है। ये थोड़ा सा को चेक करें, मतलब कुछ क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपके कुछ जगह गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, नहीं सही है, मेरा राइट है। किसके लिए है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इमिट बाय टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ इक्वल टू बॉडी का ब्लैक बॉडी का सेम होगा, ये सब किसके लिए है, फॉर
टोटल वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ के लिए, अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ बोलेगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, टोटल में कुछ भी आ सकता है। इसी चीज में क्या, ये क्या हो गया, ये सब टोटल के लिए हो गया, सब टोटल वेवलेंथ के लिए, टोटल वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ, ये क्या हो गया, टोटल वेवलेंथ। ठीक है, टोटल वेवलेंथ के लिए अब ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, हमेशा 1 होता है किसी भी वेवलेंथ के लिए, वो मैं बता चुके हैं। गुड ऑब्जर्वर ब्लैक बॉडी है, उसका 1 होता है। तो ये टोटल वेवलेंथ के लिए, अब टोटल में कौन सा वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बोलेगा तो लिख देगा ई ऑफ पार्टिकल, ई ऑफ पार्टिकल फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, एंड उसी वेवलेंथ के लिए फिर, क्योंकि ये इसके लिए इमिशन और इमिशन क्या है इसका, टोटल इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है। तो ओवरऑल मिलाकर तुम दिमाग में रखो हमेशा कि कोई भी बॉडी, सपोज एक बॉडी है और ये एक ब्लैक बॉडी है, समझ लो आप, ये ब्लैक बॉडी है, सेम रूम में रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लो दिया हुआ है T°C, दोनों रखा हुआ है। ठीक है, दोनों रखने के बाद हम देख रहे हैं सेम टाइमिंग, टाइमिंग की सबको क्या है, सेम टाइमिंग, टी सेकेंड में तुम देख रहे हो, दोनों को देख रहे हो, और किसके एरिया के लिए, सेम एरिया के लिए, इसका एरिया है तो इसका एरिया है, ठीक है, सेम एरिया के लिए देख रहे हो। अब देख रहे हो ये एनर्जी पर इमिट भी कर रहा है, पहले बोलो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और इमिट भी कर रहा है, so ये भी एब्जॉर्ब भी कर रहा है और इमिट भी कर रहा है। तो टोटल जो एब्जॉर्ब करेगा वो एब्जॉर्ब टोटल कितना होगा, एपी, पूरे एरिया पे इस सेकंड में इसी टेम्परेचर पे टोटल एब्जॉर्ब करेगा फॉर एनी वेवलेंथ। अब ये जो एब्जॉर्ब हुआ है एरिया का किसी वेवलेंथ के लिए भी हो सकता है, तुम टोटल यूज कर सकते हो किसी भी एपी, और इमिट क्या कर रहा है, ये पार्टिकल एपी। इस तरह से ये ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, ब्लैक बॉडी आउट कर रहा है ई ऑफ ब्लैक बॉडी, आउट कर रहा है, और ये क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्ब क्या होता है, इसका 1 होता है, तो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ईपी ऑफ पार्टिकल, एपी ऑफ पार्टिकल, ई ऑफ ब्लैक बॉडी बाई ए ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ये तो 1 हो गया। ये हमेशा क्या होगा, फॉर ऑल बॉडी, ऐसा नहीं कि इसका ब्लैक बॉडी सेम होगा, फॉर ऑल बॉडी सेम होगा। दो बॉडी की जगह ब्लैक बॉडी का रिजल्ट दिया होता है ना, तो हम लिखते तीसरे बॉडी का, लिखते ई ऑफ पार्टिकल 2 और ए ऑफ पार्टिकल 2 कर लेते, तो भी आपस में सेम। ठीक है, यही है। अब अगर ये हम टोटल के लिए निकाले हैं, टोटल मतलब 0 से इंफिनिटी के लिए, सॉरी इन स्टार्टिंग लैम्डा क्या होगा, हाँ 0 से इंफिनिटी के लिए। अगर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालोगे, बस यहाँ क्या किसी 0 से लैम्डा के लिए निकलेगा, तो वो हो गया। तो यहाँ पे वो वाला लैम्डा लगा, लेकिन ये है तुम्हारा क्या चीज, टोटल की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूल के हिसाब से देखो, यहाँ पर ये लिखा है ई लैम्डा, और यहाँ पर देखो ई लैम्डा बताया जा रहा है, ई लैम्डा जो वर्ड होता है, आवाज आ रहा हूँ, यस सर। यहाँ पर जो देखो दिखा रहा है ई लैम्डा होता है किसके लिए, फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए। बस यही थोड़ा सा गड़बड़ी हमको थोड़ा सा लग रहा है, स्टेटमेंट से इसका नोटेशन मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ई लैम्डा किसी और चीज के लिए एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे ई लैम्डा एक्सप्रेस हो रहा है फॉर यूनिट वेवलेंथ के लिए, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ जो एक्सप्रेस हो रहा है इस पद के अंदर जो लिखा है यहाँ पे लैम्डा लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है इफ इमिसिव एंड ऑब्जेक्टिव पावर आर कंसीडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ नॉट फॉर यूनिट वेवलेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यहाँ पे आया, लेकिन सिंबॉलिक वे में देखो दोनों मैच कर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तो वहां तो लैम्डा लगने से यूनिट वेवलेंथ का था, इसीलिए हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वही हम चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे लैम्डा लगा करके वो बताना चाहिए पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, नहीं तो फिर देखने में ऐसा लगने लगेगा कि वो यूनिट वेवलेंथ के लिए हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम फॉर एनी वेवलेंथ निकाल सकते हो, अगर इसका यूनिट वेवलेंथ होगा तो इसका यूनिट वेवलेंथ, ब्लैक बोर्ड अगर इसका लैम्डा 1 के लिए निकालोगे तो इसका लैम्डा 1 के लिए निकालोगे, ठीक है, अगर इसका लैम्डा के लिए निकालोगे तो इसका लैम्डा के लिए निकालोगे, अगर इसका इंफिनिटी से इसका 0 से इंफिनिटी के लिए निकालोगे, 0 से इंफिनिटी निकालोगे तो इसका भी 0 से इंफिनिटी के लिए निकालो, जो भी होगा सेम के लिए, लेकिन जो भी होगा सेम होगा। समझ गया बात क्या बोले भाई, बोलो भाई, चलो फिर से हो गया, टाइम देखने दो एक बार।